कार्यक्रम के संचालन कर रहे साथियों को मालूम भी है कि चुनाव का बिगुल बज गया है। तो लगातार 5 सालों से हम लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे थे। इच्छा भी थी, कार्यकर्ता की इच्छा थी, जनता की इच्छा थी कि एक बार यहां पे बदलाव के लिए, कुछ नया इतिहास लिखने के लिए हम आगे बढ़े और इसके लिए निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी गांव के कार्यकर्ता हैं, शहर के कार्यकर्ता, उन्होंने जब भी मुझे बुलाया, कहा है भैया यहाँ पर बीमार है, आप आ जाओ। आज यहाँ पर किसी की मृत्यु हो गई है, क्या भोज आ जाओ। यहाँ पर किसी का बेटी का शादी है, यहाँ पे आ जाओ। आज यहाँ फुटबॉल का खेल है, आज यहाँ पर मेला है, आज यहाँ पर एक महिला बीमार है। कभी भी 12 बजे रात को दिन में कभी भी हमारा कार्यकर्ता ने कहा है तो मैं उसे अक्षर से पालन करने का काम किया हूँ और उनके साथ बैठ करके उनका आंसू पोंछने का काम किया। आप कोरोना काल से ले लो, जब इस सब नेता जामताड़ा में भीड़ में छुप गया था, मैं भीतर था, यहां नहीं था। हमारी मां थी, हमारी पत्नी थी, यहाँ पे सारे होटल बंद हो चुके थे, गरीबों को भोजन नहीं मिल रहा था। इसी कैंपस में 1 महीना 7 दिन हमने उन सभी लोगों को भोजन उपलब्ध कराने का काम किया है। ये यहाँ के लोग इतिहास है, गवाह है। गरीबों का बेटी का सवाल हो, उस समय भी हमने यहाँ पर लगातार 5 सालों से 51 लड़कियों का सामूहिक विवाह कराया है। अक्षर असीम जैसे लोगों से लाके गरीबों की कन्याओं को मेहंदी लगाने का काम किया। उस समय भी अड़चन पैदा किया गया, लेकिन तरुण गुप्ता अड़चन से नहीं डरते हुए उन बेटियों का सम्मान को आगे बढ़ाने का काम किया, उनका हाथ को पीला करने का काम किया। ये गवाह है, यहाँ का जनता जनार्दन गवाह है, क्या हमने करने का काम किया। लगातार लोगों के बीच में रहा। आज राष्ट्रीय पार्टी है एनडीए का, उसके पास कार्यकर्ता नहीं है। 10 सालों तक, 5 सालों तक उन्होंने यहां पर पन्ना प्रमुख बनाया, बूथ कमेटी बनाया, लेकिन एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं बना पाया जो यहाँ पर चुनाव लड़ सके, यहाँ का जनता का समस्या का समाधान कर सके, यहाँ पर कांग्रेस का विरोध कर सके और कांग्रेस के विरोध में लड़ सके। इसका परिणाम हुआ कि हेलीकॉप्टर से यहाँ पर जम चढ़ा करके हमारे यहाँ पर सीता मैया को ला दिया। अब बताओ, मैंने जब भी यहाँ कार्यकर्ता आपको बुलाया, मैंने कोई जात पात की बात नहीं किया। उस समय कार्यकर्ता भी ने हमसे पूछा कि भैया किस छाप से आप चुनाव लड़ोगे, और मैंने भी जिसको गलत किया उनसे कभी नहीं पूछा कि आप किस पार्टी का आदमी। मैंने कभी सोचा नहीं, और जब भी मुझे आदेश हुआ मैंने इस काम को करने का काम किया। और राष्ट्रीय पार्टी संगठन चलाता है। अब बताओ, हम पूछना चाहते हैं ऊपर के नेताओं से कि बताओ, आपके पास आप इतना पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ कमेटी तक बनाते हैं, आपने कभी आदिवासी नेता बनाने का काम यहाँ पर जामताड़ा में क्यों नहीं किया? आपको बाहर से आदिवासी बोरो प्लेयर यहाँ पर क्यों लाना पड़ा? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। अगर आदिवासी नेता यहाँ पर लड़ाना चाहिए था, आप समीकरण पैदा करना चाहते हैं कि यहाँ आदिवासी को हम चुनाव में उतारना चाहते हैं, तो बताओ। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि आपके पास उम्मीदवार यहाँ पर क्यों नहीं था? अगर आप यहाँ पर आदिवासियों के हित की बात करना चाहते हैं, हमको तो लगता है हित की बात नहीं करना चाहते हैं, आप चुनाव के समय आदिवासी को खड़ा करके आदिवासी का वोट लेने का सपना पाल रहे हैं। इसलिए आपने हेलीकॉप्टर से जंप कराने का काम किया है कि नहीं किया है? बताओ, क्या यह सही है, यह गलत है? अगर आपको उम्मीदवार देना था तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए से कोई आदिवासी लोगों को यहाँ पर उम्मीदवार, हम भी उसका समर्थन करते हैं। यहाँ पर फरिश्ते चुनाव लड़े
समय जब आता है तो बहुत सारे उम्मीदवार बन जाता है। भैया आपको टिकट नहीं दिया, आप भी चुनाव लड़के दिखाओ। क्यों सिर्फ छाछ के भरोसे चलते कूदते हो? मैंने कभी छाछ का परवाह नहीं किया। मैंने कभी नहीं सोचा कि हमको पार्टी से टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा मेरा भविष्य। मैंने हमेशा काम किया है कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ करके, जनता के बीच में रह करके उनका सम्मान, उसके सुख दुख में शामिल होने का काम किया। आज उसका पैमाने नापने का समय, उसका हिसाब लेने का समय। और मैं विशेष रूप से आपसे विनती करने के लिए आज यहाँ बैठा। आज लगातार वर्षों से आप लोग, आज मैंने हर पंचायत से 4-5 प्रमुख लोगों को यहाँ बुलाया है और आप लोग वर्षों से हमारे साथ काम कर रहे हैं। मैं हमेशा चाहूंगा कि देखो, किसी को हवा में खड़ा करके चुनाव लड़ाने का काम नहीं करना कि भैया चुनाव लड़ जाओ, चुनाव लड़ जाओ। चुनाव लड़ना मकसद नहीं है, मकसद है स्वाभिमान से जीने का। और एक कार्यकर्ता का स्वाभिमान जिंदा रहेगा, ये हमारा मकसद है। चुनाव लड़ना हमारा मकसद नहीं है। क्या आज विशेष रूप से आग्रह कर रहा है कि परिवर्तन किसकी बेला में जामताड़ा की जनता ने ठाना था कि हमको यहाँ परिवर्तन करना है, और इस परिवर्तन की बेला में इन्होंने खलल डालने का काम। आज लोग पूछेगा, बताओ कल आपके परिवार में कोई बीमार हो जाएगा, कहां खोजोगे ऐसे उम्मीदवार को? आपके यहाँ कोई शादी होगा, आपका बेटी का शादी की जरूरत पड़ेगा, कहां खोजिएगा ऐसे उम्मीदवार को? ये चीजें सोचने का काम नहीं किया जाए। और मैं विशेष रूप से कार्यकर्ता से निवेदन करूंगा कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने नहीं जा रहा हूं। चुनाव लड़ूंगा लेकिन कोई दल से लड़ूंगा और जामताड़ा की स्वाभिमान। मैं पीठ छुपा के भागने वाला आदमी नहीं हूं। सिर्फ छाप लेकर के वोट मांगने के लिए मैं निकलने वाला उम्मीदवार नहीं हूं। मैं हारूं जीतूं मरूं जीऊं, मैं जामताड़ा की जनता के लिए पैदा हुआ हूं और उसके लिए यहीं पर रहूंगा। इतना और 28 तारीख को नॉमिनेशन करूंगा और जामताड़ा के धरती पे जलजला आएगा उस दिन, इतना आपको बताना। क्या होगा भविष्य मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि मैं सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता हूं। मेरी नकारात्मक सोच कभी नहीं रही है। जिसने मेरा पीठ में छुरा भी भोंका है, उसका भी भला मैं करने का काम किया हूं। मैंने कभी किसी के साथ धोखा नहीं। अब मुझको मालूम है मेरे कार्यकर्ताओं पे, जो मेरे साथ दिन रात काम कर रहा है, मेरे साथ पीठ में छुरा घोंपने का काम नहीं करेगा। इतना मुझको विश्वास है। आप पर प्यार है, चुनाव लड़ूंगा, अहंकार के लिए चुनाव नहीं, जामताड़ा की जनता और हमारे कार्यकर्ता के स्वाभिमान के लिए चुनाव लड़ूंगा। परिणाम क्या होगा मुझको पता नहीं, क्योंकि किसी के माथे में लिखा नहीं है कि यही व्यक्ति जीतेगा। और जिसने लिख करके भेजा है कि यही व्यक्ति जीतेगा और फ्लाई कोर्ट से यहाँ पर भेजा है, वो पूरी तरीका से हार के जाएगा। इतना यहाँ के पब्लिक जानता है, यहाँ के जनता जानता है। मैंने पीठ छुरा कभी पीठ घुमाने का काम नहीं किया। पीठ घुमाने की मुझे आदत नहीं है। मैं कड़ी मुसीबतों में भी, मुझको कड़ी कष्ट भी आया है, तो मैं स्वाभिमान से जिया हूं, आगे भी स्वाभिमान से जीऊंगा। और हमारा कार्यकर्ता भी, एक कार्यकर्ता स्वाभिमान के जिएगा और लोगों को बताने का काम करेगा। घर घर जाकर बताना चाहेगा कि बताओ वोट किसको देना चाहते हो, जो दिन रात तुम्हारे साथ रहता है उसको देना चाहते हो, या जो उड़ीसा से आई है मैडम उसको देना चाहते हो। आप जामा क्यों छोड़ के चले आए?